और अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में आज से ट्रेनों के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई। 1 जून से 200 ट्रेनें शुरू हो रही हैं। आज हम आपको IRCTC की वेबसाइट पर आज से टिकटों की बुकिंग अब आप कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नागरिक उड्डयन विभाग ने भी 25 मई से घरेलू विमानों की उड़ान की इजाज़त दे दी है। 25 मई से उड़ान शुरू हो जाएंगी तो 1 जून से ट्रेन भी चलना शुरू हो जाएगी। अब टिकट की बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। देश भर में घरेलू उड़ानें 4 दिन बाद शुरू हो जाएंगी। घरेलू उड़ानों को लेकर कैसी है एयरपोर्ट की तैयारियां और क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इंतजार खत्म होने वाला है और घरेलू विमान उड़ान के लिए तैयार हैं। 25 मई वो तारीख है जब देश के एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान सेवा दोबारा शुरू होगी। कोरोना का संकट है, लिहाजा चुनौती भी बड़ी है। 25 मई के बाद जब भी आप एयरपोर्ट जाएंगे तो इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली नजर आएगी। और तमाम फ्लाइट्स जो कि घरेलू उड़ानें हैं वो अब शुरू होने वाली हैं और उससे पहले तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस समय हम दिल्ली के एयरपोर्ट पे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि वो शीट जो आप देख रहे हैं, इस शीट के पीछे CISF चेकिंग करेंगे बाकायदा और उसके बाद ही एंट्री देंगे। यानी कि जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश है ताकि जो संक्रमण है उसको उससे रोका जा सके। कोरोना संकट के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई नए नियम जारी किए हैं, जिसको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप कैसे एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे, कैसे आप चेक इन करेंगे और एयरपोर्ट पर मेन गेट से कैसे एंट्री होगी, ये सब नियम अब बदल गए हैं। एयरपोर्ट में एंटर होने के साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए एंट्री पॉइंट पर मार्कर्स बनाए गए हैं। एंट्री पर ही आपको अब CISF का जवान आपके कागजात नहीं देखेगा, बल्कि आपको कैमरे की तकनीक से अपना ID कार्ड दिखाना होगा। एयरपोर्ट पर तभी आप एंट्री कर पाएंगे अगर थर्मल स्क्रीनिंग कैमरे आपको फिट पाते हैं। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के बीच कम से कम 1.5 मीटर की दूरी होगी। सिक्योरिटी चेक इन से पहले आपको हाथ में सैनिटाइजर लगाना होगा। बैठने के लिए हर दूसरी सीट खाली रखी जाएगी। सामान की ट्रॉली को इस्तेमाल के बाद हर बार सैनिटाइज किया जाएगा। एयरपोर्ट में जगह जगह पे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगे होंगे। मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना जरूरी होगा। बिना मास्क के आप एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले पाएंगे। घरेलू उड़ानों के लिए करीब 8 से 10 एयरपोर्ट खोले जाएंगे और इसमें हैदराबाद एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ऐसे तमाम एयरपोर्ट्स को ओपन किया जाएगा। उसके बाद फेज़ वाइज एयरपोर्ट्स की शुरुआत की जाएगी। तो जाहिर तौर पर तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे नियम हैं जिसका आपको पालन करना है। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है, दूसरा मास्क ज़रूर पहनना है, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है और साथ में जो आपके कर्मचारी हैं, एयरपोर्ट कर्मचारी, उनके साथ बेहतर कोऑपरेशन करना है। हालांकि इसे देखते हुए एयरपोर्ट और एयरलाइंस के सामने चुनौती बड़ी होगी, जैसे यात्रियों की संख्या को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन देश भर के एयरपोर्ट में फिलहाल युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही है। बात यह है कि आप जैसे ही टिकट शो करेंगे, यहाँ पर जैसे CISF के जवान खड़े हैं और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपके कार्ड का जो पोर्शन होता है आपको पता ये चल जाएगा कि यहाँ पर ही वो चेकिंग हो जाएगी। आपको फिजिकली कुछ नहीं दिखाना है। यहाँ जो लोग खड़े होंगे वो आपका टिकट हाथ में नहीं लेंगे। बैगेज की स्क्रीनिंग होगी। बैगेज की स्क्रीनिंग के बाद आपकी जो इंडिविजुअल स्क्रीनिंग होगी, जो करने वाले लोग होंगे वो PPE किट पहने हुए लोग होंगे, वो पूरी PPE किट के साथ स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद इस रास्ते से आप अंदर मेन एंट्रेंस की तरफ जाएंगे जहां पर आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। लेकिन जो पूरी व्यवस्था होगी वो इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि फिजिकल कॉन्टैक्ट कम से कम हो। जो लोग बाहर से आए एयरपोर्ट के, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ आप बैगेज स्क्रीनिंग कराते हैं और उसके बाद जैसे ही आप आगे स्क्रीनिंग के लिए बढ़ेंगे, PPE किट पहने हुए वहां पर तमाम लोग मौजूद होंगे। कुल मिलाकर देश के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन इस संकट के बीच देश और देशवासियों का हौसला बुलंद है। कोरोना संकट के बीच ठहरा हुआ हिंदुस्तान फिर चल पड़ा है और आने वाले दिनों में रेल और हवाई यात्रा भी सुरक्षित अंदाज में शुरू होने वाली है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ न्यूज़ नेशन, पटना। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें और आपको दिखाते हैं जहां 25 मई से उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। उसकी तैयारियां किस तरह से जारी हैं, हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो अब
हवाई उड़ानें शुरू होंगी और उसके लिए तमाम एयरपोर्ट्स पर तैयारी शुरू हो गई है। हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पे, हमारे साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर BSH नेगी साहब भी मौजूद हैं और वो दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सर, आप लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है, जिस तरीके की नई व्यवस्था हमें दिख रही है मेन डोर पर, तो क्या व्यवस्था सर है ये? तो व्यवस्था में सबसे पहला हमारा प्रयास यही है कि भाई जो पैसेंजर्स और जो हमारे एयरपोर्ट के स्टाफ हैं और उनके बीच में कांटेक्ट कम से कम हो। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कांटेक्टलेस ट्रैवल का। जैसे बाहर आपने देखा कि हमने उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी कर दिया है और पैसेंजर फ्लो को हमने बनाया है उस हिसाब से। जैसे अभी सिक्योरिटी चेक के नॉर्मल टाइम में आप लोग आते हैं तो अपना टिकट दिखाते हैं, तो अभी आपको टिकट अगर आपको दिखाना है, वैसे तो हम लोग सभी एयरलाइंस भी ये इनकरेज करेगी कि आप टिकट फिजिकल टिकट ना लेकर आएँ, ई टिकट या अपना वेब चेक इन करा के आएँ, तो वो आप अपना उसमें वेब कैम में दिखाएंगे और उसका इमेज आप अपना आईडी भी वहाँ पे दिखाएंगे और अपना वो इमेज दिखाएंगे और उसको यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। बाहर जो हम लोग दिखाएंगे टिकट वो यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो वेरीफाई करने के बाद ही आपको अंदर आने दिया। तो उसके बाद यहाँ पर सर स्क्रीनिंग भी, यहाँ पर जो बैगेज स्क्रीनिंग से लेकर स्क्रीनिंग वो नॉर्मल प्रोसेस है, बैगेज स्क्रीनिंग प्लस उसके बाद एयरलाइन चेक इन काउंटर सब जगह पे। जैसे सिक्योरिटी चेक एरिया में हमने ये प्रयास किया है कि जो पैसेंजर और एयरपोर्ट के स्टाफ हैं, सिक्योरिटी चाहे एयरलाइन स्टाफ, उनके साथ इंटरेक्शन कम से कम। इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग सर कितनी ज़्यादा होगी? जैसे टिकट के लिए तो आपने स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है, लेकिन अमूमन जब लोग आते हैं और अंदर जाते हैं, इंडिविजुअल स्क्रीनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वहाँ पे यही कोशिश किया जाएगा कि भाई थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके उसको, जैसे आपको बोलेंगे कि सारे मेटालिक जो भी आइटम्स उसको पहले निकाल लीजिए, सब कुछ कीजिए, तो वो जो स्क्रीनिंग होता है वो वैसा ही होगा। ओनली थिंग उसमें ये कोशिश रहे कि जैसे पीपी किट पहन के इस तरह कॉन्टैक्टलेस कैसे स्क्रीनिंग हो सके, वो हम प्रयास एक बड़ी चुनौती होगी सर, क्योंकि लंबे समय के बाद उड़ानें शुरू हो रही है और ज़्यादातर लोग ऑप्ट करेंगे अब फ्लाइट को। नहीं, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अरेंजमेंट इस तरह से करें कि जो लोगों का विश्वास है, अभी तक भी एयर ट्रैवल को सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, तो उसको कैसे वापस लोगों से उस विश्वास को कैसे लाया जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये हमारी पूरी कोशिश है कि वो जो हमारा एयर ट्रैवल है अभी भी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल रहे, ये हमने कोशिश की पूरी। थैंक यू सर। तो ये एयरपोर्ट डायरेक्टर जो ये बता रहे हैं कि देखिए व्यवस्था पूरी कर ली गई है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही टिकट शो करेंगे, यहाँ पर जैसे CISF के जवान खड़े हैं और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, आपके कार्ड का जो पोर्शन होता है आपको पता ये चल जाएगा कि यहाँ पर ही वो चेकिंग हो जाएगी। आपको फिजिकली कुछ नहीं दिखाना है, यहाँ जो लोग खड़े होंगे वो आपके टिकट हाथ में नहीं लेंगे। बैगेज की स्क्रीनिंग होगी, बैगेज की स्क्रीनिंग के बाद आपकी जो इंडिविजुअल स्क्रीनिंग होगी, जो करने वाले लोग होंगे वो PPE किट पहने हुए लोग होंगे, वो पूरी PPE किट के साथ स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद इस रास्ते से आप अंदर मेन एंट्रेंस की तरफ जाएंगे जहां पर आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेहतर स्क्रीनिंग के साथ और बेहतर व्यवस्था के साथ एयरपोर्ट के अंदर बनाया जाए और लोगों का जो विश्वास है उड़ान में वो बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना एयरपोर्ट। तो उड़ानें तैयार हो रही हैं और ये कहा जाए कि बस अब से कुछ दिनों का इंतजार होगा जब अब एयरलाइन सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में आज से ट्रेन की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। किन किन ट्रेनों के लिए बुकिंग हो रही है और क्या है इससे जुड़ी हुई खास गाइडलाइंस, बता रहे हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया। 1 जून से चलने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो गई है। इसकी बुकिंग IRCTC के जरिए होगी। जो सबसे अहम बात बताई जा रही है कि इस बुकिंग में किसी भी एजेंट के जरिए बुकिंग नहीं हो पाएगी, इंडिविजुअल बुकिंग होगी। साथ ही साथ जो नियम है वही पुराने नियम रहेंगे। जो भी पैसेंजर होंगे उनके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना अनिवार्य होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। स्टेशन को लेकर जो टिकट अगर होंगे कंफर्म टिकट ही होंगे और अनकन्फर्म टिकट को ट्रैवल नहीं करने दी जाएगा। करीब 1.5 घंटे पहले ही स्टेशन पर सभी को आना पड़ेगा। जो नियम है वही पुराने नियम होंगे। ये भी कहा गया कि जो AC क्लास के नियम होंगे उस AC क्लास में लिनिन हो या ब्लैंकेट हो वो खुद लेकर आना पड़ेगा, रेलवे की तरफ से वो नहीं दिए जाएंगे। खाने पीने की सामग्री खुद लेनी पड़ेगी। रेलवे की तरफ से इससे पहले 2 ट्रेनें जो AC स्पेशल ट्रेनें और साथ ही साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन ये चलाई जा रही हैं। इसके जरिए ही जो पैसेंजर हैं वो अपने स्थान गंतव्य पे जा रहे थे, लेकिन अब यात्रियों जिस तरह से फंसे हुए थे उनको देखते हुए रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो फेयर होंगे वो नॉर्मल फेयर होंगे, किसी भी ट्रेन में जो फेयर होंगे डायनेमिक फेयर लागू नहीं होंगे। और ये स्पष्ट किया गया कि सिर्फ और सिर्फ IRCTC के जरिए ही बुकिंग हो पाएगी, ऑनलाइन बुकिंग होगी, किसी एजेंट के जरिए बुकिंग नहीं हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। बिहार में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर अपने घर आ रखे हैं, लेकिन इनकी थर्मल स्क्रीनिंग या ये कहा जाए जांच हो ही नहीं रही। प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसी लापरवाही कोरोना के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रही है।
पटना में एक श्रमिक एक्सप्रेस जब पहुंची तो वहां पर कैसी लापरवाही देखने को मिली, हमारे सहयोगी रश्मि सिन्हा बता रहे एक रिपोर्ट में। बिहार में गुरुवार को 70 ट्रेन से 1,22,000 प्रवासी बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे। परेशानी ये है कि जिस तरीके से लोगों को अब लाया जा रहा है और उनको फिर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, वो तस्वीरें परेशान कर रही हैं। अब देखिए, हम जिस स्टेशन पे मौजूद है, यहाँ की तस्वीर देखिए, एक जगह पर कितने प्रवासी मजदूर हैं। ये ट्रेन है, खचाखच ट्रेन भरे हुए हैं अलग अलग जगह से। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार जाना चाहते हैं, छपरा जाना चाहते हैं। अलग अलग ट्रेन से आप लोग सब लोग आए हैं, तो कितने ट्रेन के पैसेंजर्स हैं आप लोग यहाँ पर? उसमें महाराष्ट्र से आ रहे थे, वो इतना बहुत अच्छा सुविधा था वहाँ पे, एक सीट पे एक आदमी बैठाया गया था। कितने ट्रेन के पैसेंजर्स हैं यहाँ पर आप लोग? 3 ट्रेन का। 3 ट्रेन के पैसेंजर्स। एक ही ट्रेन में आप लोग 3 ट्रेन के पैसेंजर्स। देख लीजिए कितना जाम है। तो देखिए क्या स्थिति है ट्रेन की, आपको हम दिखाते हैं तस्वीर। किस तरीके से एक ही ट्रेन में किस लोग बिल्कुल भरे हुए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो स्टेशन पे मार्ग बनाए गए थे, वो उन शुरुआती दिनों की बात है जब ट्रेन सबसे पहले आने शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हैं। क्या परेशान? किसी ने कुछ नहीं पूछा और अभी 9:30-10 बजने वाला है और अभी तक ट्रेन खुली नहीं। 3 दिन हो गया खाना खाया हुआ, वहाँ पे खाना भी मिला। 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि परेशान हैं, दूर दराज से आए हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। यहाँ पहुँचे 3 दिनों के बाद स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी है जो कि सिवान तक जाएगी हाजीपुर को होकर। और देखिए भीड़ कितनी स्टेशन पे। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि एक ही ट्रेन में इन तमाम लोगों को जाना है और यहाँ पर अभी इंतज़ार और भी ट्रेन के आने का है। तो लोग की परेशानी और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये कैसे जान से खिलवाड़। आप देखिए किस तरीके से जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है, कितने लोग एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल देखिए, वो बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट बनाया गया है, लेकिन हर फीट पर यहाँ पर 6 लोग खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब सी तस्वीर है और ये जो स्थिति है, ये भयावह स्थिति है। आप लगातार लोगों को ला रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लोगों को इस तरीके से लाना और फिर एक ही ट्रेन में भेजा जाना, ये संक्रमण को बढ़ावा देता है। और ये जो तस्वीरें हैं ये परेशान करने वाली हैं कि अगर इस तरीके से मजमा लगा रहेगा, भीड़ रहेगी, एक ट्रेन में 4 ट्रेन के लोग भेजे जाते रहेंगे, कैसे आप संक्रमण को रोक पाएंगे? बिहार में एक दिन में 1 से 1.25 लाख लोग पहुंच रहे हैं और स्थिति अब विस्फोटक हो चली है। मैं चारों तरफ से प्रवासी मजदूरों से घिरा हुआ हूं और ये तस्वीर वाकई परेशान करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, टाना।